गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हेतु। जैसा कि सभी बहनें जानती हैं कि 13 जून को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरक सूची के लिए खिलाड़ी बहनों को बुलाया है। 24 खिलाड़ी बहनों का डीवी होना है। ऐसे में कुछ एक चैनलों के माध्यम से ये बात बता दी गई है कि नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होने पर ही खिलाड़ी बहनें एलिजिबल हैं। इसी पर चर्चा है, इसीलिए जो खिलाड़ी बहनें हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे द्वारा हमेशा बार बार यही कहा जाता रहा कि आप लोग किसी की बातों में ना आएँ और अपनी अकल लगाएं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वही नोटिफिकेशन है जिसको पढ़ करके आप लोगों ने एलिजिबिलिटी को समझा, फॉर्म डाला और आज डीवी करवाने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। आप देखिए, इसमें मैं जो महत्वपूर्ण बात है उसी पर चर्चा करेंगे। खिलाड़ी बहनें जो अर्हता को लेकर के परेशान हैं, जिनका डीवी होना है वो तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करने जाएंगी ही, लेकिन जिनका डीवी हो चुका है, ये बात सुन करके कि नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो थोड़ा सा परेशान हो गई हैं। तो नोटिफिकेशन में मैं आपको ले चलती हूँ पॉइंट नंबर 12.4 पर। सीधे वहीं चलते हैं, बाकी समय क्या ही ख़राब करना। ये देखिए, स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। ये देखिए पॉइंट नंबर 12.4। इसमें 12.04 भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत, ध्यान दीजिए, तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल के कुशल खिलाड़ी होने चाहिए। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, इसी नोटिफिकेशन में अगर हम एकदम नीचे जाएंगे तो हमें प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए हैं और खिलाड़ियों के लिए 4 प्रकार के प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। उन चारों प्रमाण पत्र के प्रारूपों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको प्रदेश लेवल, अंतर्राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता का उल्लेख किया गया है। तो भ्रम में ना रहें। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि केवल नेशनल लेवल लिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश लेवल और विश्वविद्यालय की अगर प्रतियोगिता हुई है तो भी अगर आपने उसमें भाग लिया है, आपके पास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से है तो आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही छोटी सी जानकारी थी अपनी खिलाड़ी बहनों के लिए। जल्द मिलेंगे किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।